साम्राज्यवाद की लड़ाई में कई बार इस दुनिया में खून की होली खेली गई, जिसमें लाखों लोग अपनी जान दे चुके हैं। 1914 में एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच समुद्र, धरती और आकाश में एक ऐसा ही युद्ध हुआ जिसमें करीब 2 करोड़ लोगों की जान चली गई और लाखों लोग घायल हो गए। इस युद्ध को हम सब प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध ने दुनिया का नक्शा और इतिहास बदल कर रख दिया। 4 साल से ज़्यादा समय तक चले इस युद्ध का अंत नवंबर 1918 को हुआ। इसके बाद युद्ध में जीती ताकतों ने अपने फायदे और युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई के लिए हारे हुए देशों को, खासकर जर्मनी के खिलाफ एक संधि की, जिसे वर्साई की संधि के नाम से जाना जाता है। यह संधि के तहत जर्मनी पर आर्थिक, सामाजिक, सैनिक और तमाम तरह की प्रतिबंध लगाए गए। 100 साल से ज़्यादा हुए इस युद्ध के बारे में आज हम लोग जानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध 4 साल 3 महीने और 11 दिन तक चला। इस युद्ध में करीब 30 देश के 50 लाख से अधिक सैनिक ने भाग लिया। इस युद्ध की समाप्ति और वर्साई की संधि पर समझौता होने तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई राजनीतिक घटनाएं घटी। वर्साई की संधि ने जर्मनी की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। राजनीतिक और कूटनीतिक तौर पर पूरी दुनिया के सामने उसकी बेइज्जती हुई और यही वजह थी जिसके कारण आगे चलकर जर्मनी में नाजीवाद और उसकी क्रूरताओं को पनपने की जमीन मिल गई। इस संधि के जरिए वैश्विक मानचित्र, ढांचा और जर्मनी का नक्शा बदल गया। हम जानेंगे कि वर्साई की संधि में क्या प्रावधान और व्यवस्था की गई थी, जिसका असर जर्मनी को आने वाले कई सालों तक झेलना पड़ा। पेरिस की शांति सम्मेलन में अनेक संस्थाओं और समझौतों के प्रारूप तैयार किए गए थे। इन सभी संधियों में जर्मनी के साथ की गई वर्साई की संधि सबसे महत्वपूर्ण थी। 230 पन्नों में छपा हुआ यह संधि पत्र 15 भागों में विभाजित था और इसमें 439 धाराएं थीं। अपने मित्र राष्ट्रों ने सबसे पहले जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार और अपराधी बताकर उसके प्रतिनिधियों की गैर मौजूदगी में वर्साई की संधि का मसौदा तैयार किया। मई 2019 में संधि का मसौदा जनप्रतिनिधियों को सौंप दिया गया और धमकी दी गई कि अगर जर्मनी इस पर हस्ताक्षर नहीं करेगा तो उसे युद्ध करना पड़ेगा। पहले विश्व युद्ध में पराजित जर्मनी ने 28 जून 1919 के दिन वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए। संधि के माध्यम से उसके अधिकारों को सीमित कर दिया गया था। वर्साई की संधि के तहत कई व्यवस्थाएं की गई थी, जिसमें प्रादेशिक व्यवस्थाएं, सैनिक व्यवस्थाएं और आर्थिक व्यवस्थाएं प्रमुख थी। प्रादेशिक व्यवस्थाओं की बात करें तो जर्मनी को अल्सास लॉरेन की प्रांत फ्रांस को देने पड़े। नवनिर्मित राष्ट्र बेल्जियम, पोलैंड और स्लोवाकिया की स्वतंत्रता को जर्मनी ने मान्यता दी। जर्मनी को अपने उपनिवेशों पर सारे अधिकार मित्र राष्ट्रों को सौंपने के लिए मजबूर किया गया। इन उपनिवेश को मित्र राष्ट्र में बांटा गया और चीन के कुछ क्षेत्रों में जर्मनी द्वारा सभी अधिकार जापान को सौंप दिया गया। राइन नदी के बाएं तट पर और 50 किलोमीटर दाएं तट पर पूरी तरह निरस्त्रीकरण कर दिया गया ताकि इस क्षेत्र में जर्मनी के किसी भी प्रकार की किलाबंदी न कर सके। पोलैंड का समुद्र तट से संबंधित स्थापित करने के लिए जर्मनी को बंदरगाह राष्ट्रसंघ के संरक्षण में छोड़ना पड़ा। जर्मनी का मेमल बंदरगाह लिथुआनिया को दे दिया गया। राइनलैंड प्रदेश में अगले 15 साल तक मित्र राष्ट्रों की सेनाएं रखने का फैसला किया गया। जर्मनी के सारे प्रदेश पर राजनीतिक सत्ता को जर्मनी की मानी गई, लेकिन उसकी संसाधन व्यवस्था सार घाटी दोहन के लिए फ्रांस को दे दी गई। उत्तरी स्लेस्विंग डेनमार्क को दे दिया गया। जर्मनी से बेल्जियम को मालवेरी, यूपेन और मार्सनेट मिले। जर्मनी ने पहले रूस के एक बड़ा भाग छीनकर अपने राज्य में मिला लिया था, लेकिन वर्साई की संधि से इस बड़े हिस्से पर लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया की स्थापना की गई। जर्मनी के ऊपर जर्मनी के खिलाफ वर्साई संधि लादी गई थी। लेकिन वर्साई की संधि से बड़े हिस्से पर लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया की स्थापना की गई। जर्मनी के ऊपर वर्साई की संधि लादी गई थी। जर्मनी इकोनॉमिक डेवलप नहीं कर सकता था, उसकी अपनी कोई इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं था। इसी बीच उसकी अपनी संप्रभुता वह भी काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। सैनिक व्यवस्था के तहत जर्मनी में अनिवार्य सैनिक सेवा समाप्त कर दी गई। एक अलग व्यवस्था की गई। 12 साल तक जर्मनी के थल सेना 1 लाख से अधिक नहीं होगी। जर्मनी की ओर से युद्ध सामग्री के निर्माण और आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जर्मनी नौसेना ने 15,000 अधिकतम सेना रखना निश्चित किया। किल नहर को अंतर्राष्ट्रीय घोषित कर दिया गया। जर्मनी वायुसेना को भंग कर दिया। राइन क्षेत्र में असैन्यीकरण कर दिया गया।
इस युद्ध के लिए सिर्फ जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया और जर्मनी के सारे देश को हर्जाना भरेगा। फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका सब ने क्लेम किया कि हमें हर्जाना भरो। प्रथम विश्व युद्ध का उत्तरदायित्व जर्मनी पर थोपा गया। क्षतिपूर्ति के लिए $5 अरब मित्र राष्ट्र उपनिवेशों में लगाई गई सारी पूंजी जब्त कर ली गई। जर्मनी को एक निश्चित मात्रा में फ्रांस, इटली और बेल्जियम को कोयले की आपूर्ति करने के लिए कहा गया। जर्मनी ने 1600 या उससे अधिक टन भर वाले व्यापारिक जहाज मित्र राष्ट्र को सौंपा गया। इसके अलावा जर्मनी के सम्राट विलियम द्वितीय को युद्ध के दोषी ठहराया गया और उस पर मुकदमा चलाने का फैसला किया गया। हालांकि ऐसा हो नहीं पाया। जर्मनी के प्रमुख नदियों को अंतर्राष्ट्रीय घोषित कर दिया गया। इस संधि से जर्मनी के कुल क्षेत्रफल का 8वां हिस्सा कम हो गया और 70 लाख से ज़्यादा जनसंख्या कम हो गया। 10% कारखाने छीन लिए गए। वर्साई की संधि जर्मनी पर जबरदस्ती थोपा गया। इस कारण बाद में हिटलर और अन्य जर्मन लोगों ने इसे अपमानजनक माना। यही कारण था कि ये संधि द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों में से कारण बन गई थी। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 के बीच लड़ा गया। यह युद्ध दुनिया के 3 महाद्वीप यूरोप, एशिया, अफ्रीका के बीच लड़ा गया। इस युद्ध की भव्यता का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि युद्ध के दौरान करीब 2 करोड़ लोगों की जान चली गई, इससे ज़्यादा घायल हुए, 8 लाख सैनिक लापता हो गई, भूखमरी, बीमारी और भी ज़्यादा जानें चली गई। 4 साल चली इस युद्ध में करीब आधी दुनिया चली। 30 से ज़्यादा देशों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया। अब सवाल उठता है कि प्रथम विश्व युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया। प्रथम विश्व युद्ध में एक तरफ मित्र राष्ट्र थे जिसमें रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और जापान था, और दूसरी तरफ धुरी राष्ट्र जिसमें ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी और ओटोमन साम्राज्य के देश शामिल थे। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी और राजकुमार आर्चड्यूक फर्डिनेंड और उसकी पत्नी की हत्या बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में कर दी गई। ऑस्ट्रिया ने इस हत्या के लिए सर्बिया को दोषी ठहराया। इसका बदला लेने के लिए ऑस्ट्रिया ने ठीक 1 महीना बाद 28 जुलाई को सर्बिया के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया। बाद में इस मामले को लेकर के विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई और अन्य देशों ने भी अपने समर्थक देशों को बचाने के लिए धीरे धीरे इस दोनों गुटों में शामिल हो गए और युद्ध का कारण बना। जर्मनी ने रूस के खिलाफ 1 अगस्त 1914 को युद्ध की घोषणा की। हालांकि तत्काल जर्मन आक्रमण रूस पर नहीं बल्कि बेल्जियम और फ्रांस पर हमला किया। फ्रांस सरकार ने खतरे को समझते हुए पहले ही तैयार 3 अगस्त 1914 को जर्मनी ने फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। जर्मनी सेना ने 4 अगस्त को फ्रांस पर हमला किया, बेल्जियम में घुस गई और उसी दिन ब्रिटेन ने जर्मनी के साथ युद्ध करने की घोषणा कर दी। धीरे धीरे युद्ध का विस्तार होने लगा। इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में 8 अगस्त 1914 को शामिल हुआ। जापान ब्रिटेन के साथ एक समझौते में शामिल हुआ। जापान का मुख्य लक्ष्य सुदूर पूर्व में जर्मनी के इलाकों पर कब्जा करना था। अब तक ब्रिटेन का पुराना सहयोगी पुर्तगाल भी इस युद्ध में शामिल हो गया। 1915 में इटली ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी। ब्रिटेन और फ्रांस इटली को ऑस्ट्रिया और तुर्की को देने का वादा किया था। बाद में रोमानिया और यूनान भी ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के साथ आगे आए। बुल्गारिया ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया का साथ दिया। बुल्गारिया को सर्बिया और यूनान के क्षेत्रों को देने का वादा किया गया था। तुर्की ने नवंबर में रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी। वह जर्मनी और ऑस्ट्रिया की ओर से युद्ध में शामिल हुआ। दुनिया के दूसरे हिस्सों के कई दूसरे देश भी युद्ध में शामिल हुए। अमेरिका इस युद्ध में करीब 3 साल बाद शामिल हुआ। 6 अगस्त 1917 को अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। शुरुआत में इस युद्ध में जर्मनी को जीत हासिल होती गई, लेकिन हालात बदलते गए और इस युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका की ताकत के आगे जर्मनी को कमज़ोर होता गया। जुलाई 1918 के बाद मित्र देश की सेनाओं ने जर्मनी को कई जगहों पर परास्त किया। इसके बाद जर्मनी और ऑस्ट्रिया की गुजारिश पर 11 नवंबर 1918 को युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर दी गई थी।